नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। कोविड केसेस, अब ये एपिसोड है चारों कंट्री का एक साथ, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। इंडिया में 3.25 लाख से ज़्यादा केस हो गए, करीब 2,70,000 के करीब केसेस हैं, करीब 8,000 डेथ हैं। बांग्लादेश के अंदर 71,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, डेथ ऑलमोस्ट 1,000 है, 975। पाकिस्तान में 1,13,000 का नंबर क्रॉस हो गया, 1,15,000 करीब, और 2200 से ज़्यादा डेथ हो गई हैं। सबसे ज़्यादा केसेस सिंध और पंजाब में 41,000 43,000 करीब। नेपाल अभी तक तो कंट्रोल्ड है, 4,000 केसेस हैं और 15 डेथ हैं अब तक, और 584 रिकवर भी हुए हैं। ये रिपोर्ट्स जो हमने आज कंपाइल की हैं, ये अब इस बात को शो कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर, जहां यूरोप में और अमेरिका में चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो गई हैं, ख़ासतौर से यूरोप में कंट्रोल में हैं, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी कंट्रोल में है। न्यूजीलैंड हैज़ बिकम ए फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी कोरोना फ्री एक्चुअली। वहीं पे साउथ एशिया के ये चारों कंट्री बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। मैंने श्रीलंका का ग्राफ नहीं देखा, चेक नहीं किया, तो अभी मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मेरे पास भूटान की इन्फॉर्मेशन है इस टाइम। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल परसों उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप लोगों को पेश कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं अब साउथ एशिया हैज़ बिकम ए हॉट बेड, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर ही जो इस टाइम जो नंबर है वो ऑलमोस्ट लाखों में जा रहे हैं। इंडिया का तो 3 लाख करीब टच हो रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जून एंड तक और जुलाई में तो ये 10-15 लाख हो सकता है और अमेरिका को क्रॉस कर सकता है। पाकिस्तान के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस टाइम, बांग्लादेश के केस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एकदम से जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट हो गया है। अब पीपल टू पीपल हो रहा है, और टेस्टिंग तो बहुत लिमिटेड है सारे कंट्रीज़ में, टेस्ट किट्स ही नहीं है, और प्राइवेट में तो बहुत महंगा टेस्ट है। इंडिया में 4,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं एक टेस्ट का, तो लोग करवाते भी नहीं हैं। हॉस्पिटल्स में गए तो वो लोग कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि कितने लोगों को टेस्ट करेंगे, और अगर सबको टेस्ट कर ले पूरी पॉपुलेशन को, तो लगता है उस हिसाब से तो एक बड़ा सब्सटेंशियल नंबर निकल कर आ जाएगा। खैर फिलहाल तो हम दुआ करेंगे, लेकिन इससे एक बात अच्छी भी हो रही है। तो अच्छी ये है कि इससे हर्ड इम्यूनिटी आएगी। हर्ड इम्यूनिटी एक टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे कहते हैं कि सब लोग एक साथ में आते हैं, कोरोना फैलना शुरू होता है, और फिर उसी के जो जर्म्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि कोरोना से लड़ते हैं। और ये सही बात है, 95% लोग तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं, बाकी 5% को थोड़ा ट्रबल होता है, लेकिन होपफुली ये हर्ड इम्यूनिटी कुछ अच्छा लेके आएगी और कुछ ही वीक्स के अंदर इनके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। शुक्रिया।